इस देश में सड़क पर चलने का हक सिर्फ उन्हें है जिनकी जेब में करोड़ों की गड्डियां और गैरेज में विदेशी गाड़ियां हैं। सवाल कड़वा है लेकिन हकीकत यही है। उत्तर प्रदेश का कानपुर हो या झारखंड की राजधानी रांची, दृश्य बदल जाते हैं, गाड़ियों के ब्रांड बदल जाते हैं, लेकिन कहानी की स्क्रिप्ट वही रहती है। एक तरफ इटालियन लैम्बोर्गिनी की चीखती रफ्तार है, तो दूसरी तरफ देसी थार का रसूखदार पहिया। बीच में पिसता है वो आम आदमी जो सुबह घर के काम से निकलता है, लेकिन शाम को तिरंगे के कफन में लिपट कर लौटता है। जब रसूखदार का बेटा स्टीयरिंग थामता है तो कानून की किताबें मानो साइज में छोटी हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे उसी सिस्टम की, जहां रसूखदारों के लिए बेल एक औपचारिकता है और गरीबों के लिए जेल एक नियति। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं द नाउ शो। कानपुर के गंगा बैराज रोड पर जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो सत्ता और पैसे के नशे का प्रदर्शन था। आपको बता दें कि रविवार रात 8 फरवरी को तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा ने तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार से राहगीरों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिसके बाद में पुलिस ने इस मामले में शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में जोड़ा। ये घटना शहर के पॉस इलाके ग्वाला टोली की वीआईपी रोड पर हुई थी। इस भयावह घटना को याद करते हुए चश्मदीदों ने बताया कि कार ने पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, फिर सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल में जा टकराई, जिससे मोटरसाइकिल सवार करीब 10 फुट तक हवा में उछल गया। रसूखदार कारोबारी के बेटे ने अपनी चमचमाती लैम्बोर्गिनी को हवाई जहाज बनाने की कोशिश की। चश्मदीदों के मुताबिक कार की रफ्तार 150-200 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब थी। गंगा बैराज की खाली सड़क को रेसिंग ट्रैक समझ लिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा ने अपने इकलौते बेटे को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे। 8 फरवरी को हादसे के तुरंत बाद पहले घटनास्थल से बेटे को हटवाया, फिर मीडिया से बातचीत में दावा किया कि मेरा बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था। यही नहीं, मामले ने जब तुल पकड़ा तो सीएम योगी ने अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल सामने आए, कहा गाड़ी कारोबारी का बेटा शिवम ही चला रहा था, जांच में इसकी पुष्टि हुई है। कमिश्नर के इस बयान पर कारोबारी भड़क गए, कहा कानपुर कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। फिर कल बुधवार को कानपुर कोर्ट में मोहन नाम का शख्स सरेंडर करने पहुंचा। उसने दावा किया कि हादसे के वक्त लैम्बोर्गिनी कार वो खुद चला रहा था। हालांकि कोर्ट ने ड्राइवर मोहन की अर्जी खारिज कर दी और उसे लैम्बोर्गिनी केस में आरोपी नहीं माना, क्योंकि इस केस के कई वीडियो सामने आए थे जिसमें साफ दिख रहा था कि कार खुद शिवम चला रहा था। कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को टक्कर मारने वाले अरबपति कारोबारी का बेटा 7 घंटे में रिहा हो गया। आरोपी के वकील अनंत शर्मा ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी। जज ने पूछा कि रिमांड क्यों चाहिए, जबकि सारी धाराएं जमानती है। इस पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके चलते कोर्ट ने रिमांड की अर्जी खारिज कर दी। 20,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरने के बाद पुलिस ने शिवम को छोड़ दिया। पुलिस ने शिवम मिश्रा को गुरुवार सुबह 8 बजे घर के सामने से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया कि शिवम जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। गुरुवार को सूचना मिली कि आरोपी एम्बुलेंस से भागने की कोशिश कर रहा है। खुद को छिपाए रखने के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। मेडिकल कराने के बाद पुलिस शिवम को एजेसीएम कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट के बाहर वीडियो बनाने पर शिवम मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गया। इशारों में कहा, वीडियो क्यों बना रहे हो। पेशी के दौरान शिवम बीमार नजर आया, उसके हाथ में विगो लगी थी। पुलिस वाले और रिश्तेदार उसे सहारा देते हुए नजर आए, लेकिन ठीक शिवम मिश्रा कोर्ट के अंदर वकील के बजाय खुद अपना पैरवी कर रहा था। पुलिस अदालत में यह साबित ही नहीं कर पाई कि उन्होंने आरोपी को 2 बार नोटिस दिया था, लेकिन जो केस का आईओ था उसका हाथ खाली रह गया। जिस हादसे ने कई लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया, जिस हादसे में डमी ड्राइवर मोहनलाल को खड़ा कर कानून को गुमराह करने की कोशिश की गई, उस मामले में आरोपी को सिर्फ 20,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई।
इधर झारखंड की राजधानी रांची में ठीक वैसा ही खूनी मंजर देखने को मिला। यहाँ लैम्बोर्गिनी नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में रसूख का प्रतीक माने जाने वाली महिंद्रा थार थी। यहाँ रेलवे कॉलोनी में एक परिवार के घर गृह प्रवेश का जश्न था। लोग खाना खाकर निकल रहे थे, चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन तभी रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही एक थार काल बन गई। थार ने धर्मेंद्र कुमार को मौके पर ही मौत की नींद सुला दिया। अन्नपूर्णा नायडू और उनके 22 साल के बेटे कुणाल समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ड्राइवर आलोक लोगों को रौंदने के बाद रुका नहीं बल्कि डोरंडा की ओर भाग निकला। घायल अन्नपूर्णा नायडू जो रेलवे में टीसी हैं, उनकी हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें रिम्स रेफर करना पड़ा। सोचिए, एक परिवार जो खुशियां बांटने आया था वो अब अस्पताल के चक्कर काट रहा है। यहां भी पुलिस ने आरोपी आलोक को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सवाल वही है कि क्या यहां भी कुछ दिन बाद नोटिस की कमी या गवाहों के पलटने का खेल शुरू होगा। इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए, आपको एक ही पैटर्न नजर आएगा। रसूखदार कैसे बच जाते हैं, इनके 3 पुख्ता सूत्र हैं। कानपुर में भी कोशिश हुई कि किसी मोहनलाल को ड्राइवर बताकर बलि का बकरा बना दिया जाए। ये हर रसूखदार कांड की पहली स्क्रिप्ट होती है। पुलिस अक्सर कोर्ट में ऐसी गलतियां करती हैं जो अनजाने में की गई गलती नहीं लगती। नोटिस ना दे पाना, डायरी अधूरी रखना, ये सब आरोपी की बेल का रास्ता साफ करते हैं। पर्दे के पीछे घायलों और पीड़ितों के परिवारों को पैसे का लालच दिया जाता है या रसूख के दम पर डराया जाता है ताकि वो कोर्ट में पहचान करने से इनकार करते हैं, यानी केस को गुमराह करने की कोशिश। कानपुर की लैम्बोर्गिनी और रांची की थार चीख चीख कर एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या आम आदमी की जान की कीमत सिर्फ 20,000 का मुचलका है? अगर आप अमीर हैं, अगर आपके पास करोड़ों का टर्नओवर है, तो क्या सड़क आपके लिए रेसिंग ट्रैक है? और क्या पुलिस प्रशासन सिर्फ नोटिस नोटिस खेलने के लिए है? कानपुर पुलिस की 14 दिन की रिमांड अर्जी का खारिज होना और आरोपी का खुद पैरवी कर जीत जाना, ये हमारी जांच प्रणाली के मुंह पर एक करारा तमाचा है। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोगों और वर्दी पहनने वालों को सोचना चाहिए। अगर आज आप रसूख के आगे झुक रहे हैं तो याद रखिए, कल इसी रफ्तार का शिकार कोई भी हो सकता है। अगली बार जब आप सड़क पर निकले तो सावधान रहें, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी शायद कानून से बड़ी है। आपको हमारा आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? हमारी राय आपको कैसी लगी? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जो तमाम आपके जहन में सवाल होते हैं ना, वो हम आपकी तरफ से पूछते हैं। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप हमारे खबरों को अप्रिशिएट जरूर करें। अगर आपको खबरें गलत लगे तो उसमें भी अपनी राय हमें जरूर दें। एयर नाउ सबसे अलग करने की कोशिश कर रहा है और आपकी आवाज बनने की लगातार कोशिश कर रहा है, चाहे वो जमीनी खबर हो या आपके मुद्दे हों। हम प्रमुखता से उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको सुपारी जर्नलिज्म जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।